दुश्मनन जी अॻियां पेरनि में नूस नूस करण जी वाट या पंहिंजो लतीफ़ी रस्तो वठण जी वाट। अवाम दोस्ती, लतीफ़ अवाम दोस्त। वो जदोजहद थे, वो रास्ता थे, वो कानून, फलसफा, तारीख, सकाफत और इंसानियत के अलमबरदार थे। रसूल बख्श पलीजो बुनियादी तौर पर एक जय्यद आलिम, स्कॉलर और मार्क्सी साइंसी सोच के हामिल सियासी मुफक्किर थे। उनकी ज़िंदगी में जुस्तजू, इल्म और अमल का दायरा बहुत वसी था। इसी तरह उनका इल्मी दायरा भी बहुत सारे शोबाजात में फैला हुआ था। फ़लसफ़ा, अदब, तारीख, मज़हब, समाजी साइंस, अदबी फ़न, सियासत, कानून, जंगें और जंगी हिकमत अमलियाँ, समाजी निज़ाम और उसकी तारीख, मार्क्सिज़म, बरे सगीर और सिंध की तारीख जैसे मौज़ूआत उनके न सिर्फ पसंदीदा मौज़ूआत थे बल्कि ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर रसूल बख्श पलीजो को बड़ा उबूर हासिल था। हिन दुनिया ते पंहिंजे कदमनि जा निशान छॾणा आहिनि, पंहिंजे पोरे जा, पंहिंजे पघर जा, पंहिंजे इल्म जा, पंहिंजी अक़ल जा, पंहिंजे वजूद जा। दुनिया में ईअं गुज़ारे वञणो आहे जो वक़्त जे वारी जे मथां निशान हुजनि, ईंदड़ नस्ल चवनि यार तो को मुर्स माण्हू हो जो रही वियो हो। रहबर सिंध साईं GM सैयद कहते थे कि अगर रसूल बख्श पलीजो ठान लें तो सिंध का मसला हल हो जाएगा। वो बोलते तो बातों से सच्चाई की धुन सुनाई देती थी। वो जहां खड़े होते कारवां बन जाते। वो बेबस और जुल्म के सताए लोगों के लिए उम्मीद थे। जब वो हकीकी खालिक से जा मिले तो पाकिस्तान में मज़ाहमती सियासत का एक बाब बंद हो गया। दुश्मनन जी अॻियां पेरनि में नूस नूस करण जी वाट या पंहिंजो लतीफ़ी रस्तो वठण जी वाट। अवाम दोस्ती, लतीफ़ अवाम दोस्त, कुर्सी दोस्त ना आहे। वो सिंध की फिजाओं के फूल थे। रसूल बख्श पलीजो जहां पैदा हुए मदफून भी वहीं हुए, यानी मट्टी की मोहब्बत ने बिलाखिर उन्हें प्यार के बदले अपनी आगोश में जगह दे दी। रसूल बख्श पलीजो का जन्म सिंध के इलाके जुमशाही में 21 फरवरी 1930 में हुआ, जबकि 7 जून 2018 में कराची में इंतकाल कर गए। रसूल बख्श पलीजो गुज़िश्ता चंद सालों से तवीलुल उम्री की वजह से बीमारियों का शिकार थे, लेकिन बीमारी के बावजूद वो सियासी तौर पर मुतहरिक थे। अमली सियासत में कदम रखने से वफात तक रसूल बख्श पलीजो की सियासत में मज़ाहमती रंग वाज़े था। खसीस कुर्सी, 4 टोकड़, पैसा, तमाशा, वजीर, तेरा कलाबाग डैम। चुप, आदमशुमारी हमेशा ला अक़लियत में ईंदासीं। चुप, नाने जो बसरो चऊं वरी रिकंसिडर कंदासूं। चुप मार। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में उन्होंने अपने बेटे अयास लतीफ़ पलीजो की सियासत से इख्तलाफ करते हुए अवामी तहरीक को दोबारा बहाल किया और उसके सरबराह बन गए थे। रसूल बख्श पलीजो ने पूरी ज़िंदगी सिंध के हवाले से सियासत की, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब वो अवामी नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हुए थे। कुछ अरसा बाद इख्तलाफात के बाद उन्होंने ANP से किनारा कशी अख्तियार कर ली थी। उन्होंने कई दर्जन किताबें और किताबचे तहरीर किए। रसूल बख्श पलीजो ने 1 यूनिट के खात्मे के लिए मुहिम में भी भरपूर किरदार अदा किया था और बांग्लादेश में फ़ौजी कार्रवाई, भुट्टो दौर में बलूचिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई के खिलाफ भी एहतजाजी तहरीक चलाई थी। रसूल बख्श पलीजो की 1970 में कायम की जाने वाली अवामी तहरीक ने उस वक्त बड़ा नाम कमाया जब जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मार्शल लॉ की मुख्तलिफ कुव्वतों के साथ मिलकर तहरीक बराए जमहूरियत MRD की बुनियाद डाली और जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया। उस तहरीक में अवामी तहरीक ने पीपल्स पार्टी के शाना बशाना हिस्सा लिया था और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रसूल बख्श पलीजो को ज़मीर का कैदी भी करार दिया था। उन्होंने मुख्तलिफ औकात में तवील कैद और बंद की सज़ा काटी थी। रसूल बख्श पलीजो ने अपनी जमात को इंतखाबी सियासत से दूर रखा हुआ था। वो ऐसे कारकुन तैयार करते थे जिन्हें मुआशरती तब्दीली और निज़ाम हुकूमत की तंजीली के अलावा कोई और सरोकार नहीं था। इनकलाब दोस्ती या जेके ताहूती दज्जाली कुवतूं उन्हनि जे पेरनि में नूस नूस करणी आहे या मौक़े परस्त इब्न अल वक्त लफ़्ज़नि सां आयल वांगुरु अखियुनि में रुअण वारो थियणो फ़ैसिलो तव्हांखे आहे। रसूल बख्श एक ही वक्त में फ़िक्री महाज, तंजीमी महाज, सियासी और समाजी महाज पर अपनी कुव्वतें सर्फ करते थे। वो सिंध के मुमकिना तौर पर उन चंद रहनुमाओं में से थे जो बैक वक्त कई सियासी जमातों और मुख्तलिफ औकात में कायम किए जाने वाले सियासी इत्तेहादों का हिस्सा भी रहे।
2008 में अपनी जमात के इंतखाबात के दौरान जब उन्हें अपने ही बेटे अयाज लतीफ़ पलीजो की सियासत का तर्ज अमल पसंद नहीं आया तो उन्होंने अयाज लतीफ़ के नाम एक खुला ख़त लिखा था। वो एक ख़त था बल्कि एक चार्जशीट थी जो एक वालिद की तरफ से बेटे के नाम नहीं थी बल्कि एक सियासी जमात के बाज़ाब्ता मुंतखब सदर के नाम थी। उस ख़त के एक माह बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कौमी अवामी तहरीक से अपने साथियों और हामियों समेत अलहदगी का ऐलान किया और अवामी तहरीक को बहाल कर दिया था। रसूल बख्श पलीजो तो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका नज़रिया, फ़िक्र, इल्म और जदोजहद से मुतासिर लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उनका मिशन जारी रखे हुए हैं। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.